नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और अरुण पांडे सर से सबसे पहले बात होगी उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा पर हम बात कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम आपको बता चुके हैं और जो खबर हमने आपको बताई है उसको और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे अरुण पांडे सर के ज़रिए। सर, हमारा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पर क्या मुकेश सहनी जैसा खेल होने का खतरा मंडरा रहा है? उपेंद्र कुशवाहा के पास अपना कोई सिंबल नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा को अगर बीजेपी 1 सीट या 2 सीट 3 सीट दे देती है, किस सिंबल पर उम्मीदवार उतारेंगे? बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना क्या उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी है? और ऐसा एक खेल हो चुका है, मुकेश सहनी के सिंबल पर उनके विधायक चुनाव लड़े जरूर थे, लेकिन वो बीजेपी के बैकग्राउंड से आते थे, बीजेपी ने तोड़ लिया। ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, मुकेश सहनी उपेंद्र कुशवाहा की एक राजनीतिक परिस्थिति है क्या? ना, नहीं है। पास दल था जी, और दल में उनके समूल से लड़ा, फिर एक दल बदल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की जो आप पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि उनका जो नवगठित दल है उसके अभी चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली जी। आज चुनाव सर पर आ गया है तो क्या करेंगे? नहीं, हमारी जानकारी सही है, उपेंद्र कुशवाहा के पास अपना कोई सिंबल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी ही बात को थोड़ा सा सवाल में ही पूछ रहा हूँ जी कि कोई हम राजनीति करते हैं और दल बनाए और चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली, अब तक नहीं मिली है जी। यही खबर है, इसी पर आपने ब्रेक किया है जी कि भाई अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मान्यता नहीं मिली है और अब यदि राजद के साथ या किसी के साथ हो जी तो क्या करेंगे? जिसके साथ है उसके समूल पर लड़ना होगा जी। और उपेंद्र कुशवाहा को पहले तो 2-3 सीट मिल रहा है क्या? ये भी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ जी। बिल्कुल ये सवाल है, इसलिए कि फिर वो आप तो तथ्य परोस चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2-3 सीट मिल रहा है कि सिर्फ अकेले मिल रहा है? आज उनके साथ बार्गेनिंग करने की सब लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस फोल्ड में यदि आए हैं तो अब उनको जो कोई एक सीट भी मिल रही है जी, तो अब अपना कोई यदि नहीं है पार्टी तो जिसके साथ है उसी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, तो अब उनकी मजबूरी न हो गई है। तो उनकी स्थिति यही है उपेंद्र कुशवाहा की। कब क्या चाह रहा है? कोई एक दल बनाए, मान्यता नहीं मिली, पुराना भी दल था वो कहीं भूमिगत हो गया, क्या नहीं, पहले तो चर्चा हो रही थी उसको पुनर्जीवित करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति आज की तारीख में जब दल नहीं अपना है, वे हमको कोई अपना यदि नहीं तो क्या करेंगे? फिर मेरे पास कहीं वाहन नहीं हो पहुंचने की कोई गंतव्य स्थान पर, तो आपके वाहन का सहारा लेते हैं। तो आप आज उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति नहीं आ गई। फिर जब अगर ये स्थिति परिस्थिति है तो हम अपनी उस खबर पर लौटेंगे जो बहुत पहले हमने ये खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा करीब आ रहे हैं और ऐसी जानकारी थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब ये स्थिति परिस्थिति भी है कि अगर दूसरी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना है तो बीजेपी पर भरोसा करें या अपने पुराने दोस्त पर भरोसा करें, नीतीश कुमार पर भरोसा करें? क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति उपेंद्र कुशवाहा के सामने है? देखिए, नीतीश जी जब तक राजद के साथ हैं जी और उन्होंने बात कह दी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे जी, यही तो उनका विरोध का मुद्दा था ना जी। वो आए थे अपने भाई के साथ, नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार किया था, अपने पार्टी का विलय कर लिया था जी। और उस पुरस्कार में उनको जदयू ने, नीतीश कुमार ने उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, पहले तो अध्यक्ष ही बनाने की बात हो रही थी, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, MLC बनाया, इवन बिहार का मंत्री बनाने की बात हो रही थी। चलिए, जो भी कुछ हुआ, फिर एक परिस्थिति आई, वो वहाँ उनको छोड़ना पड़ा। तो कुल मिला जुला कर अब 2 चीज़ है ना, पहले कि उपेंद्र कुशवाहा को ही तय करना है कि फिर किसके साथ, लेकिन कहाँ वहाँ उनके अनुकूल स्थिति है। ये बात अभी जो चुना रहेंगे तो वहाँ तो हैडल है ना। नीतीश जी जब तक इधर हैं, आपने देखा नीतीश जी जब बीजेपी में आए थे तो उपेंद्र जी को इधर आना पड़ा था, केंद्रीय मंत्री थे, उनको राज्य मंत्री छोड़ना पड़ा था। इसलिए जिस व्यक्ति के खिलाफ बिहार में शिक्षा की दुर्दशा है, क्या क्या अभियान चला रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति यदि वो जो आप आकलन कर रहे हैं, अब ये यदि नीतीश जी इधर आ जाते हैं तो फिर तो उनके लिए क्या स्थिति होगी, आप बताइए हमको। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है ना वही कि अब यदि उनकी पार्टी को मान्यता नहीं मिली है जी, तो भाजपा के कमल छाप को ही अपनाना होगा। और इधर उधर वाली बात ही तो हर आदमी यदि बात कुछ पड़ जाएगी, बन जाएगी, इधर आ जाएं, लेकिन ये तो उनके लिए इधर कहाँ हुए। देखिए, इधर सम्राट चौधरी के यहाँ बिहार में भाजपा तो अब कुशवाहा के लिए चेहरा हो गया जी। उपेंद्र कुशवाहा जो राजनीति, वहाँ भी आप समझिए कि जो मैं आपसे कहा कि आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब वो अपनी अस्तित्व पहचान तो किसी के सहारे सहयोग से ही अब बचानी है, यही तो है उनकी स्थिति।
एक खबर जो हमारे पास है, और आपसे हम जब हमारी बात हो रही थी तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। रामबली चंद्रवंशी आरजेडी के एमएलसी हैं, उनकी सदस्यता कभी भी जा सकती है। और उसी में एक दूसरी खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है, बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी है, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है विधान परिषद के जरिए। इसको कैसे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये एक तो अभी विधान परिषद के राजद के सदस्य हैं जी रामबली चंद्रवंशी, जी उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए जी पार्टी के मुख्य सचेतक सुनील कुमार सिंह की ओर से वहाँ याचिका जी। दायर की गई। सुनवाई हो गई है दोनों तरफ से। जी वैभी गिरी चंद्रवंशी के खिलाफ आए थे, जी एक डेट भी पड़ा, दोनों पक्ष की सुनवाई, अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। आज जो विश्वस्त सूत्र से जो जानकारी मिली है, जो भरोसे की जानकारी है, जो उनकी सदस्यता खतरे में है। जी किसी समय विधान परिषद सभापति का आदेश हो सकता है कि दल विरोधी गतिविधि में जो पार्टी की याचिका है उस पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक तो उनके पास ऑप्शन होगा जी कि जो सभापति का यदि उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है जी तो हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट पहले ही जा चुके थे वो, जी लेकिन हाईकोर्ट से उनको तब राहत नहीं मिली। कहा कि पहले तो आप परिषद सभापति के यहाँ न जाइएगा। जी तो यहाँ सुनवाई हुई। अब यदि उनकी जो आपका आकलन है कि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो राजद कोटे से हैं वो, तो राजद जो अभी लालू जी के यहाँ कुछ बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो राज्यसभा भी जाने वाले हैं, और विधान परिषद में जैसे जो खबर है आपकी एक सीट खाली होगी, तो अब जिसके लिए सहज सुलभ करावें। आप याद होगा कि कोई छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है, और अभी तुरंत यदि परिषद में सीट सुलभ हो जाएगी तो आपका जो आकलन है, जो आप नहीं, इस बात में कितना दम दिखता है तेजस्वी यादव की पत्नी वो की? इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, हम कहते हैं दम क्या, यदि कोई कहीं इस तरह की चर्चा आती है तो एक तो है कि लड़के ना, यदि पार्लियामेंट के लिए लड़ना होगा ये तो सुलभ हो जाएगा। ये राज्यपाल कोटे की सीट है जी। अब सरकार जिस दिन मुख्यमंत्री के लिए अभी इसी सरकार में है और सब साथ चल रहे हैं, तो वो सीट राजद कोटे की सीट है। मुख्यमंत्री को तो निश्चित रूप से विचार करना होगा।